हेलो एवरीवन। तो हम लोग 45 डेज़ में एस पी बक्सी कंप्लीट करने वाले हैं और आज डे है 9। डे 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इडियम्स करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स में कुछ वर्ड के मीनिंग देखेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे, उसके बाद स्पोर्टिंग एरर्स देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है आज एफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्या है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश, सोचिए थोड़ी देर के लिए, फ्लैश का मतलब क्या होता है? मीट। ठीक है, गोश्त। ठीक है, जिसके अंदर फ्लैश भी हो और ब्लड भी हो, यानी गोश्त भी हो, ब्लड भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन नेचर बोलेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर का जो आदमी होता है, पीपल इन सम विलेजेस आर सो पुअर दैट देयर सफरिंग आर मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कैन इंड्योर। मैंने इतना बुरा हालत है कि वहाँ पे मुश्किल से कोई आदमी सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, ह्यूमन कोई सर्वाइव कर पाएगा, तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट, फिश इन ए ट्रबल वाटर। ठीक है, ट्रबल वाटर में फिश अगर गिर जाएगा तो क्या होगा कि ऐसे याद रखना है कि टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल ऑफ अदर्स, यानी कि कोई मुसीबत में है और आप उसका क्या कर रहे हैं? फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? फिश इन ए ट्रबल वाटर। आप उससे क्या ले रहे हैं? फ़ायदा ले रहे हैं, जो कि ट्रबल में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉलो शूट। स्वीट, फॉलो शूट का मतलब आदर करना। ठीक है, अगर बात करें इफ़ यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, आप अगर अपने एल्डर्स की ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट, माने आपके चिल्ड्रन क्या करेंगे? आपको देख के ही वैसा करेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कर रहे हैं उसी चीज़ को फॉलो करने को क्या बोलते हैं? फॉलो शूट। ठीक है, यानी क्या? आपके तरह ही बिहेव करना। नेक्स्ट है हमारा फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि कोई असर ना पड़ना, कोई प्रभाव ना होना, हैव नो इफेक्ट। ठीक है, द मिनिस्टर स्पीच फॉल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। द मिनिस्टर का क्या हुआ? इस स्पीच जो था वो ऑडियंस पे कोई असर नहीं डाला, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फॉल फ्लैट। ठीक है, फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अवॉइड करना। ठीक है, मैंने इसका मतलब देखें तो मतलब इस तरह का हम लोग समझेंगे कि लड़ने से क्या करना? शर्मा रहा है। ठीक है, तो लड़ने से शर्माने का मतलब वो क्या कर रहा है? किसी पर्सन को, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, आई जनरली फाइट साई ऑफ कन्फ्रंटिंग माई एल्डर सिस्टर एज सी इज़ इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सिकनिंग कमेंट। ठीक है, तो मेरी दीदी क्या करती है? भद्दे भद्दे कमेंट करती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ? उससे अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फाइट साई ऑफ का मतलब अवॉइड करना। नेक्स्ट है हमारा फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलिसी जो बहुत देर तक चले, माने डिले होते जाए। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं फेबियन पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ डिलिंग डिसीजंस। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया? फेबियन पॉलिसी हो गया। ठीक है, डिसीजन को डिले करना। पॉलिटिशियंस जनरली फॉलो ए फेबियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड। ठीक है, पॉलिटिशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं? हर चीज़ को डिले करते रहते हैं और हर किसी को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा फॉर नो राइम और रीज़न, मैंने बिना कारण के। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर नो राइम और रीज़न, बिना कारण के, बिना कोई लॉजिक के। ठीक है, बिना कोई ऑब्वियस रीज़न के, उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर नो राइम और रीज़न। सीमा डिड नॉट अपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम फॉर नो राइम और रीज़न, तो सीमा बिना कोई कारण के उसने फाइनल एग्ज़ाम में अपेयर ही नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइट टू फिनिश। फाइट टू फिनिश का मतलब क्या होता है? आखिरी दम तक लड़ना, या जब तक लड़ाई ख़त्म ना हो जाए तब तक लड़ना। ठीक है, तो फाइट टू फिनिश का मतलब आखिरी एंड तक लड़ना। ठीक है, फाइट टू द एंड। इंडियन आर्मी हैज़ वॉट टू फाइट टू फिनिश एंड टर्न एवरी इंट्रूडर आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। फाइट टू फिनिश का मतलब आखिरी, जब तक फाइट ख़त्म ना हो जाए तब तक लड़ते रहना। फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, फ्यू और फार बिटवीन का मतलब होता है कभी कभार, रेयर केस में। ठीक है, वेरी रेयर, कोई चीज़ अगर रेयर हो रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। ही विजिट टू हिज होम टाउन आर फ्यू एंड फार बिटवीन बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेंडिंग बिजनेस। ठीक है, वो कभी कभार ही अपने अपने होम टाउन जा पाता है, देख पाता है, क्योंकि वो अपना बिजनेस क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। तो फ्यू एंड फार का मतलब वेरी रेयर। फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? घोड़े पे कोरा लगाना। ठीक है, आप डेड हॉर्स पे घोड़ा लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बेकार में एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, यूजलेस एफर्ट।
ठीक है। तो एनर्जी क्या कर रहे हैं आप, वेस्ट कर रहे हैं। द राइवल्स ऑलवेज फ्लैग ए डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज, ठीक है। तो बेकार में एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैग ए डेड हॉर्स। फूल्स एरेंड, फूल्स एरेंड का मतलब होता है कि आप उस टास्क को कर रहे हैं जहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं है सक्सेस की, ठीक है। यूजलेस अंडरटेकिंग, ए टास्क दैट हैज़ नो होप ऑफ सक्सेस, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं फूल्स एरेंड, ठीक। हीज विजिट टू द स्टेट ऑफ अर्न मनी प्रूव टू ए फूल्स एरेंड, ठीक है। ये स्टेट्स विजिट किया ताकि वो वहाँ पे मनी पैसा अर्न कर पाए, लेकिन वो उसके लिए क्या साबित हुआ, वहाँ पे कोई उसको सक्सेस ही नहीं मिला, तो उसके लिए वो फुल एरेंड हो गया। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉल फॉल ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, कन्फ्लिक्ट होना, दरार पड़ना, ठीक है, झगड़े का कारण होना, ठीक है। तो फॉल का मतलब होता है टू क्वारल, कम इन टू कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट में आ जाना, ठीक है, झगड़ालू सिचुएशन में आ जाना। दे वियर वंस बोसम, बोसम का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड, बट नाउ दे हैव फॉलन फॉल ऑफ इच अदर, यानी कि अभी क्या हो गया, क्वारल आ गया, मैंने झगड़ा हो गया उनके बीच में, ठीक है। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है कि अपना आपा खो देना, ठीक है। टू लूज वंस टेम्पर, ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल ना होना। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल आप रिलेट करके कर सकते हैं कि हैंडल हो क्या हो गया, फ्लाई ऑफ हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, मैंने हैंडल फेंक के किसी को मार देना है, ठीक है। हैंडल जो है, हैंडल फेंक के किसी को मार देना है, किसी चीज़ का भी हैंडल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू लूज वंस टेम्पर। व्हेन हिज फादर क्वेश्चनड हिम अबाउट मनी ही फ्लो ऑफ द हैंडल, जब उसने पूछा अपने उसके फादर ने पूछा उससे मनी के बारे में, वो क्या हो गया, अपना टेम्पर खो दिया, ठीक है। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है ऐसा लीव जो बिना परमिशन के लिया जाए, ठीक है। टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, ठीक है। जैसे कभी कभार आप छुट्टी मार देते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं बिना परमिशन के, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन से, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से परमिशन ले लिए हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। दोज हु टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन्ड, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या फिर होनेस्ट होना, ठीक है, अपराइट होना, ठीक है, सही होना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट होना। माई फादर एडवाइज मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है। तो मेरे फादर जो है एडवाइस करते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, फेयर एंड एडवाइस, यानी कि ऑनेस्ट होना चाहिए, या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए बिजनेस डीलिंग्स में, ठीक है। फेदर वंस ऑन नेस्ट, फेदर ऑन नेस्ट का मतलब होता है अपने पैसे के लिए क्या करना, अपने लिए पैसे बनाना, ठीक है। टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, या फिर मेक मनी फॉर वन सेल्फ फॉर सेल्फिश रीज़न, ठीक है। तो अपने लिए पैसा बनाना, किसी और के बारे में कोई कुछ न सोचना, उसके लिए यूज़ करते हैं फेदर वन ऑन्स नेस्ट, ठीक है। आवर लीडर आर बिजी फेदरिंग देयर ऑन नेस्ट एंड हैव नो कंसर्न फॉर द प्योर, हमारे जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजी हैं अपने मनी बनाने में, ना कि पूरों को उनकी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब रस इन ऑल डायरेक्शन सफ़र मच हैरेसमेंट, क्या होना, मैंने हैरेसमेंट, हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह आपको हैरेसमेंट ही मिल रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मैंने यहाँ से पिलर से हर पोस्ट से पोस्ट, जैसे कोई भी सरकारी ऑफिशियल काम में जाते हैं हम लोग तो पोस्ट टू पोस्ट घूमते हैं ना, बोलते हैं यहाँ ये काम नहीं होगा, वहाँ जाइए, उस पोस्ट में जाइए। तो हर एक पिलर से हर एक पोस्ट, यानी कि सफ़र करना, ठीक है। यू रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट ए ब्राइब, समझ में आ रहा है। तो सरकारी जो काम होते हैं बिना ब्राइब कुछ नहीं होता है, अगर आप पिलर टू पोस्ट घूमते रहें तो, ठीक है। तो आपको ब्राइब देना पड़ेगा, तो पिलर टू पोस्ट याद रहेगा सरकारी, इससे है ना। फूड द बिल का मतलब होता है जितना बिल हुआ उसको पे करना, ठीक है। बियर एक्सपेंसेस, फूड द बिल का मतलब बियर बिल जो है पे करना। ऑल दो ही होस्टेड द फीस्ट को होस्ट किया था उसने, बट हिज ब्रदर हैड फूड द बिल, यानी कि उसके होस्ट किया उसने, बट उसके ब्रदर ने क्या किया, बिल को पे किया, ठीक है। तो फूड द बिल का मतलब बिल को पे करना, ठीक है, पूरे पैसे पे करना। नेक्स्ट है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड,
फेयर वेदर का मतलब क्या होता है, आपका मौसम अच्छा है तो फ्रेंड है, मौसम अच्छा नहीं है तो क्या होगा, फ्रेंड ही नहीं रहेगा। तो वो बोलते हैं ना, अच्छा दिन आता है तो फ्रेंड रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या क्या हो सकता है, सेल्फिश फ्रेंड, मैंने ज़रूरत के वक्त आपका फ्रेंड है और बाकी वक्त नहीं है। तो फेयर वेदर वेदर फ्रेंड इससे रिलेट कर सकते हैं। ए फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड यू इन डिफ़िकल्टी, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब कि सेल्फिश फ्रेंड, जो मतलबी फ्रेंड है। आपका मौसम यानी दिन अच्छा है तो आपके पास रहेगा, दिन अच्छा नहीं तो खराब निकल जाएगा वो। फ्लैश इन ए पेन, ठीक है। फ्लैश इन ए पेन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट हैपेंड वन ओनली वंस फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम वॉज नॉट रिपीटेड, मैंने कोई ऐसा चीज़ जो सिर्फ एक बार के लिए होगा और वो चीज़ दोबारा नहीं होगा, तो वो बोलते हैं फ्लैश इन ए पेन, ठीक है। फ्लैश इन ए पेन मैंने दोबारा नहीं होना, कोई चीज़ एक बार हो गया है, ठीक है। फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी के बराबर होना या उससे इन्फेरियर होना, उससे अच्छा होना, ठीक है। फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, ठीक है। मैंने आपको अगर कैंडल पकड़ाया, आप उसको अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मेरे इक्वल नहीं है, मेरे बराबर नहीं है। तो इसको कैसे ये करेंगे, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि मैंने आपको कैंडल दिया, आप होल्ड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे बराबर नहीं है, इन्फीनियर नहीं है। ही इज़ सन ऑफ ए फैन, ही इज़ ए सन ऑफ ए राइटर बट ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू हिज फादर, ठीक है। वो उसके पिताजी क्या है, राइटर है, लेकिन वो क्या है, वो फिट नहीं हो पा रहा है, उनके इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो फिट टू होल्ड ए कैंडल का मतलब उनके इक्वल ना होना या फिर उनके ऊपर ना होना, ठीक है, अच्छा उनसे अच्छा ना होना। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेट, ठीक है। फोर्थ पिलर सुने होंगे, फोर्थ पिलर किसको बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स को बोलते हैं फोर्थ पिलर। तो यहीं से आता है फोर्थ स्टेट, यानी कि प्रेस। प्रेस को क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेट। द न्यूज़पेपर इज रिगार्डेड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट, ठीक है। फेदर्स वंस कैप, फेदर्स वंस कैप का मतलब एडिशनल सक्सेस, और एक नई सक्सेस पाना, ठीक है, उसके बोलते हैं फेदर्स वन कैप। हिज सक्सेस इन एमए एग्जाम हैड एडेड न्यू फेदर इन हिज कैप, ठीक है, उसको एक नई कामयाबी मिला। नेक्स्ट है हमारा फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू डिफाई, गो अगेंस्ट, मैंने डिफाई का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसका मतलब क्या होना, मुंह पे जवाब देना या इग्नोर कर देना, ठीक है, मैंने सॉरी इग्नोर कर देना या फिर उसके अगेंस्ट जाना, उसको बोलते हैं फ्लाई इन द फेस ऑफ। इट इज़ डिसोबीडियंस ऑन देयर पार्ट टू फ्लाई इन द फेस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का बातों को नहीं मानना क्या है, उनके अगेंस्ट जाना है, ठीक है। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ, ठीक है। टू डिफ का मतलब होता है कि इग्नोर करना, ठीक है, तो डिफाई। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है एब्डिक्शन, ठीक है। एब्डिक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को राज्य को त्याग देना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए त्यागना। वॉलंटरी गिव अप द थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, ठीक है, किसी के लिए आपने कोई अपना जो रूल था उसको त्याग दिया, ठीक है। आप जो रूलर बने हुए थे या कोई ये थे बने हुए थे, उसको त्याग देना को क्या बोलते हैं, एब्डिक्शन, एब्डिकेशन सॉरी। एल्मेनेक, एल्मेनेक का मतलब होता है ऐसा ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल डाटा जो एनुअली रिलीज हो, ठीक है। एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो होता है, कैलेंडरी जो होता है मैंने ईयरली होता है, उसको बोलते हैं एल्मेनेक। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसा होता है जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, ठीक है। एल्गोरी, एल्गोरिथम का मतलब होता है एक स्टोरी या फिर पोएम या फिर पिक्चर जिससे आपको उसके हिडन मीनिंग समझ में आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्गोरी, ठीक है। ऐसा स्टोरी, पोएम या फिर पिक्चर जिससे आपको कोई हिडन मैसेज दे रहा हो या फिर हिडन मीनिंग समझ में आ रहा है, उसको लिए यूज़ करते हैं एल्गोरी, ठीक है। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है एबनॉर्मल, ठीक है, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है। ऑड है, ठीक है, ऑडिटी, पेक्युलरिटी, ये सारे सिनोनिम्स है, ठीक है। जो चीज़ नॉर्मल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, एनोमली। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक। एक्वेटिक, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो एक्वेटिक मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं, ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायोग्राफी का मतलब किसी लाइफ के बारे में लिखना, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, तो लाइफ के बारे में लिखना, ऑटो माने अपने से अपने लाइफ के बारे में लिखना, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। एक्सियोम का मतलब होता है क्या, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि ट्रू है, ठीक है, आपको उसके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, उसका मतलब होता है एक्सियोम, यानी कि कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है उसके लिए बोलते हैं एक्सियोम।
एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है विदाउट नेम, है ना, गुमनाम, अननेम्ड, इसको बोलते हैं एनोनिमस, कोई नाम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है, बेली का मतलब ही होता है झगड़ालू, ठीक है। तो बेलिजरेंट मतलब क्या हो जाएगा, वन दैट इज़ इन वॉर लाइक मोड, माने जो झगड़ा करने के मूड में है उसके लिए यूज़ करते हैं बेलिजरेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो बेलिकोज, तो बेली वर्ड का मतलब यही होता है कि नेगेटिव है, जिसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, झगड़ालू है। नेक्स्ट है हमारा बायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी देख लिए, जो अपने बारे में लिखता है। बायोग्राफी का मतलब होता है जो औरों के बारे में लिखता है, ठीक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई सम अदर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोप्सी। सुने होंगे बायोप्सी टेस्ट क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, जो जिंदा टिश्यू है, टिश्यूज़ हैं उनके बारे में एग्जामिन करना, उसको बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। उसी से आता है बायोप्सी टेस्ट। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे रिलीजन्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। सिनोनिम्स क्या हो सकता है, हेरेसी, ठीक है, यानी कि रिलीजन्स के अगेंस्ट में। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सिक्वेंशियली अरेंज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। इवेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, मैंने कोई इवेंट हो रहा है सिक्वेंशियली, उसको अरेंज किए, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है क्या, कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, मैंने कोई ऐसा लिस्ट जिसमें आपका नाम होना चाहिए मिलिट्री सर्विस के लिए, उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा, कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। बोवाइन, बोवाइन का मतलब क्या होता है, स्लो भी है और स्टूपिड भी है, मूर्ख है, ठीक है। तो सी इज़ बोवाइन बाय नेचर वाइल हर सिस्टर इज़ हॉटी, हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, ठीक है। तो बोवाइन का मतलब स्लो एंड स्टूपिड। बैफल, बैफल का मतलब होता है पजल, परप्लेक्स, कन्फ्यूज, फ्रस्ट्रेट, ठीक है। बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूज। नेक्स्ट है हमारा बर्सर्क। बर्सर्क का मतलब होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ठीक है। फ्रेंज्ड, एमोक, क्रेजी, एमोक, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो क्या द पुलिस वेंट बिसर्क, माने पुलिस क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एंड बिगन द लाठी चार्ज टू द क्राउड डेमोन्स्ट्रेटिंग पीसफुली। समझ में आया। तो बेरसर्क का मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, मैड हो जाना। बुटीक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं, स्टोर फॉर फैशनेबल क्लोथ्स, उसको बोलते हैं बुटीक। नेक्स्ट है हमारा ब्रीच। ब्रीच का मतलब किसी रूल या लॉ को तोड़ देना, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल या ड्यूटी को तोड़ देना, उसको बोलते हैं ब्रीच, ठीक है। पीस को तोड़ना, शांति को ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं ब्रीच, ठीक है। बिजार का मतलब होता है अजीब, ठीक है। तो ग्रिस्टिक, ऑकवर्ड, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स है। क्वेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है ऑगर। ऑगर का मतलब होता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाला है, उस चीज़ की कल्पना करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑगर, बोर्ड, ठीक है। फोर शेडो, ठीक है, हार्बिंगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, मतलब कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, उसके लिए यूज़ करते हैं बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्फेमस। तो अभी थोड़ी देर पहले ब्लास्फेमी पढ़े थे, तो ब्लास्फेमस का मतलब क्या हुआ, इररिलीजियस होना, इम्पियस, ठीक है। पीएस का मतलब होता है रिलीजियस, इम लग गया यानी कि नेगेटिव उल्टा बन गया, तो क्या हो जाएगा, इम्पियस या इररिलीजियस, जो रिलीजियस के अगेंस्ट में कोई एक्ट करे, ठीक है। ब्लास्फेमी अभी देखे थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है हमारा फिक्स प्रीपोजिशनल फ्रेज और फिक्स्ड प्रीपोजिशन, क्या है, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट के साथ क्या आता है, अट्रैक्टेड टू आता है, ठीक है। अट्रैक्टेड टू समवन और समथिंग, ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट, ठीक है। एवेल, एवेल का मतलब क्या होता है, लाभ, बेनिफिट, ठीक है। तो एवेल के साथ क्या आता है, एवेल के साथ ऑफ आता है, तो एवेल ऑफ, है ना, लाभ होना। सी एवेल्ड हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गोट सक्सेस, ठीक है। एवेल का मतलब बेनिफिट लेना, लाभ लेना, ठीक है। तो एवेल के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। एलुफ, एलुफ का मतलब होता है अलग, मैंने अलग हो जाना, दूर हो जाना, उसके लिए बोलते हैं एलुफ। एलुफ, एलुफ क्या होगा, एलुफ फ्रॉम, ठीक है। तो कीप एलुफ फ्रॉम बैड बॉयज़, तो किससे दूर रहो, बैड बॉयज़ से दूर रहो। तो एलुफ का मतलब क्या होगा, दूर, अलग रहना, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस के साथ दो चीज़ आता है, एडवांस फॉर कब आता है, जब आपकी मैच्योर की बात करें, ही इज़ एडवांस फॉर हिज ईयर, ठीक है। और अगर बात करें एडवांस बाई कब आता है, जब आप कोई चीज़ जल्दी कर रहे हैं, एडवांस में फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस में हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं एडवांस बाई, ठीक है।
प्रीपोन में हो रहा है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं एडवांस बाई। द विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बिन एडवांस बाई 2 days, यानी कि जल्दी हो रहा है, जो डेट दिया गया था उससे पहले हो रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं एडवांस बाई, ठीक है। नेक्स्ट है एबाइड। एबाइड का मतलब होता है प्लान करना कोई चीज़ है, ठीक है। तो एबाइड के साथ क्या लगता है, बाई लगता है। रूल्स और कंप्लाई, यू शुड एबाइड बाय द रूल्स लैंड डाउन बाय द कमेटी, ठीक है। तो उसको पालन करना, प्लान करना नहीं, एबाइड का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना, ठीक है। तो एबाइड के साथ क्या लगता है, बाई लगता है। यू शुड एबाइड बाई, ठीक है। तो पालन करने के लिए एबाइड बाई लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्पॉटिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स नॉट बाई मार्बल्स। तो इसमें क्या गलती है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें गलती ये है, ये ब्रिक्स एंड स्टोन जो है ये क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के साथ हमेशा हम लोग जो लगाते हैं वो ब्रिक एंड स्टोन होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट, द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन नॉट बाई मार्बल, ठीक है। मार्बल भी क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, ब्रिक एंड स्टोन होगा एंड मार्बल होगा, ठीक है। ब्रिक्स एंड स्टोन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेज टू द फील्ड फॉर प्लगिंग एयरली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलत है, किस जगह गलत है, ठीक है। ऑक्सेज लिखा हुआ है, तो ऑक्सेज बोल के कुछ होता है क्या, नहीं होता है, ऑक्सेन होता है, ठीक है। ए फार्मर वाज लैंडिंग, ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सेन होता है, ऑक्सेज नहीं होता है। टू हिज फील्ड फॉर प्लगिंग एयरली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा, दिस डेटा इज़ वेरी यूजफुल टू अराइव एट कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में पहुंचने के लिए ये डेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यूज़फुल है। तो इसमें कौन से पार्ट में है, किस जगह एरर है, ठीक है। तो ये कुछ सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं जो हम लोग गलत समझते हैं, ठीक है। अगर बात करें डेटा की, तो डेटा एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है डेटम, ठीक है। तो दिस लगाए हैं तो क्या आना चाहिए था, डेटम आना चाहिए था, या दीज लगाते तो डेटा आता, समझ में आया। THEAC दीज लगाते तो डेटा आता, अगर दिस लगाए हैं तो डेटम आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो सिंगुलर क्या होता है, डेटम, प्लूरल क्या होता है, डेटा। उसके बाद क्राइटेरिया, जैसे किसी फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन जो है ये सिंगुलर है। तो ये सब हमें पता नहीं होता है, बट अब पता हो जाएगा, ठीक है, अब पता रहेगा हम लोग को। फॉर्मूला का क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, प्लूरल की बात करें तो फॉर्मूला जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। उसी तरह से फेनोमेनन और फेनोमेना, सिंगुलर ये वाला है और प्लूरल ये है, ठीक है। बैक्टीरियम, सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम होता है, और प्लूरल की बात करें तो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। गलती नहीं करना है इसमें। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे इज़ आ रहा है, ठीक है, इज़ आ रहा है, तो क्या आना चाहिए था, सिंगुलर आना चाहिए था, व्हाट इज़ द क्राइटेरियन आना चाहिए था, या फिर व्हाट आर द क्राइटेरिया, समझ में आ रहा है। अगर प्लूरल लगाएंगे तो यहाँ पे आर लग जाएगा, अगर सिंगुलर लगाएंगे तो इज़ सही है, तो क्राइटेरियन आएगा, तो यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि डेटम का डेटा होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, फॉर्मूला का फॉर्मूली होता है, फिनोमेनन का फिनोमेना होता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्लूरल है। तो ये सारा कुछ था डे 9 में। होप सो वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि हम लोग पार्ट 10 को भी आप सही टाइम पे देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।